नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और महाराष्ट्र और बॉलीवुड में से जिस तरीके से बड़ी बड़ी चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं, जो पर्दाफाश अब बॉलीवुड का हो रहा है और आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर अब बौखला चुके हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। कल दशहरे के मौके पर उद्धव ठाकरे की बौखलाहट जो है वो जाहिर तौर पर सामने आ चुकी है जनता के, जिस तरीके से वो एनसीबी और केंद्र सरकार को लेकर सवाल दाग रहे थे। जी हाँ, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी चीजें बॉलीवुड में से और आर्यन खान का जो ड्रग मामला है इसमें से सामने आ रही हैं, तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि एनसीबी जानबूझकर बॉलीवुड के सितारों को गिरफ्तार कर रही है। बेशक यहाँ पे उन्होंने शाहरुख खान के बेटे का नाम नहीं लिया, पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की ये बयानबाजी थी उसमें साफ वो दिख रहा था कि बौखला चुके हैं और कहीं ना कहीं दुख है उद्धव ठाकरे को आर्यन खान की गिरफ्तारी का। जी हाँ, अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का कहना था कि एनसीबी चिमटी भर ड्रग्स को लेकर सिर्फ गिरफ्तारी करती है, बॉलीवुड के लोगों को गिरफ्तारी कर कर फेम पाने का काम करती है। और यहीं पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी परंपरा है हर आंगन में तुलसी उगाने की, पर फिर भी इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में ड्रग का कितना बड़ा कारोबार है। महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए एनसीबी और केंद्र सरकार की ये साजिश है और ये मिलकर इस तरीके से काम कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ केंद्र सरकार और एनसीबी को लेकर सवाल दागे गए उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो वहीं तारीफ करते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पुलिस की। मुंबई पुलिस के बारे में इस तरीके से बातें की गई और कहा गया कि तुम तो चिमटी भर ड्रग्स को लेकर लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हो, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की गिरफ्तारी कर रहे हो और उन्हीं की न्यूज दिन भर दिखाते हो। तो यहीं पर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मुंबई पुलिस अपना बखूबी काम कर रही है, 150 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स है उसे जब्त कर रही है। और महाराष्ट्र के लिए एक पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो सोचने वाली बात है और अच्छी बात है। और इसी तरीके से वो एक तरफ एनसीबी के ऊपर सवाल उठा रहे थे तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की तारीफ। पर आज जो जनता है वो अच्छी तरीके से जानती है कि अगर महाराष्ट्र का नाम बार बार पर आ रहा है या फिर आज भी जो रेड एनसीबी की तरफ से मारी गई है वो रेड कभी भी खाली नहीं गई है। कभी ना कभी हमेशा ही कुछ ना कुछ बड़ी चीजें जो हैं वो इस बॉलीवुड से और महाराष्ट्र में से मिलती हैं कभी ना और जिस तरीके से बड़ा जो ड्रग कार्टेल है वो निकल कर सामने आ रहा है, तो ये एक बड़ी बात है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी से आखिरकार क्यों बौखला गए हैं उद्धव ठाकरे। कल उन्होंने नाम नहीं लिया आर्यन खान का, शाहरुख खान का, पर जिस तरीके से बोल थे वो आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर दिख रहे थे। और ये भी कहा गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि मुंबई पुलिस इतने बड़े बड़े काम करती है पर उसके बावजूद भी मीडिया में ये खबरें होती हैं कि आर्यन खान को बेल मिली या नहीं। मतलब आप देख सकते हैं कि आर्यन खान को बेल मिलने का इंतजार एक तरफ शाहरुख खान को है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी बेकरार हैं, बेचैन हैं कि कब जाके आर्यन खान को बेल मिलेगी। और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को लेकर भी बातें की गई और जब उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारी सरकार को 2 साल होने वाले हैं, हमारी सरकार गिरने वाली नहीं है और हम ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। ईडी, सीबीआई या फिर नारकोटिक्स का नाम जिस तरीके से लिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से और ये कहा गया है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी आज एक बयान आया और उन्होंने कहा कि सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है उसे जनता ने नहीं बिठाया है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उद्धव ठाकरे और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन्होंने 2 अन्य पार्टियों के साथ जाकर अपनी सरकार बनाई। और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया कि सत्ता में जो सरकार है वो जनता की चुनी हुई नहीं है, जनता के मन में अभी भी बीजेपी है। इस तरीके से बयानबाजी आज देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है। और अगर बात करें हम जनता के दिल की, महाराष्ट्र के लोगों की या फिर उद्धव ठाकरे के बयानों की जिसमें उन्होंने आर्यन खान को एक तरफ सपोर्ट किया बिना नाम लिए और केंद्र सरकार और केंद्र एजेंसी पर सवाल उठाया, तो यहाँ पर चीजें ये भी निकल कर सामने आती हैं कि उद्धव ठाकरे एक तरफ ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र को क्यों बदनाम किया जा रहा है, हम ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। शिवसेना के जो स्थापक थे और जो वीर शिवाजी थे उन्होंने कभी भी शिवसेना को डरना नहीं सिखाया है, हम पुलिस के पीछे छुपकर नहीं बैठेंगे। तो आज चीजें यही निकलकर सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र को बदनाम कोई नहीं कर रहा है। जनता का यही कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बॉलीवुड बसा हुआ है और बॉलीवुड में से आए दिन नए केस निकल कर आ रहे हैं, कभी
कोई हीरोइन आती है तो कभी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, कभी अर्जुन रामपाल, तो कभी शाहरुख खान के बेटे। पर शाहरुख खान के बेटे को लेकर जिस तरीके से आधे से ज्यादा बॉलीवुड और महाराष्ट्र में सत्ता काबिज सरकार, या फिर वो एनसीपी हो या फिर शिवसेना, इनके नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और जो खीज है, जो बौखलाहट है, वो इन नेताओं की साफ दिखाई दे रही है कि एक तरफ शाहरुख खान अपने बेटे की गिरफ्तारी से दुख में है तो दूसरी तरफ 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाली सरकार के लिए भी एक बड़ा सदमा है कि आखिरकार इतने बड़े स्टार का बेटा अगर सलाखों के पीछे गया है तो कुछ ना कुछ घाटा तो इन सरकारों में भी हुआ होगा। यही सी तरीके की चीजें हैं और यही बात आज जनता कर रही है। अगर बात हम महाराष्ट्र को लेकर करें तो यही वो महाराष्ट्र है जहां पर इतने बड़े बड़े कारोबार चलाए जा रहे हैं। एक तरफ को कहा जाता है कि बॉलीवुड नगरी है, वहीं पर अगर हम एनसीबी की बात करें तो एनसीबी जिस तरीके से जांच कर रही है नारकोटिक्स को लेकर, ड्रग्स मामले को लेकर, आर्यन खान को लेकर, तो इसमें से बड़े बड़े इंटरनेशनल तार निकलकर सामने आ रहे हैं और यहीं पर एक तरफ बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे फिर वो नवाब मलिक हो, उद्धव ठाकरे हो, इन लोगों की तरफ से बार बार पर एनसीबी को टारगेट किया जाता है कि एनसीबी इस कदर काम कर रही है, एनसीबी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, न्यूज में अपना फेम पाने के लिए काम कर रही है। पर जनता आज हकीकत जानती है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं तब से किस कदर एनसीबी ने एक के बाद एक छापेमारी की है और बड़े खुलासे इस बॉलीवुड के हुए हैं। जिस बॉलीवुड में कभी यह कहा जाता था कि बॉलीवुड तो पवित्र है, आज मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी परंपरा तो घर में तुलसी उगाने की है, पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम अपने घरों में गांजा उगाते हैं। तो शायद यहाँ पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये भूल गए हैं कि जो बड़े बड़े केस पकड़े जा रहे हैं या फिर जो क्रूज पार्टी थी, जो रेड पार्टी थी, जहां पर जो ड्रग्स की पार्टियां चलती थी, ये सारी चीजें भी महाराष्ट्र में होती हैं। अगर गिरफ्तारी यहां पर से किसी की हो जाती है तो यहीं के मुख्यमंत्री या फिर नेताओं का कहना होता है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। दाऊद का घर भी महाराष्ट्र में है और जिस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम अब निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये बौखलाहट साफ है। और ये इसीलिए है क्योंकि अब बॉलीवुड वो बॉलीवुड नहीं रहा जिसे जनता प्यार करती थी, जिसे जनता अभी तक ये सोचती थी कि बॉलीवुड में सारी चीजें ठीक है, कलाकार जिस तरीके से रोल करते हैं वो अपनी लाइफ में भी वैसे ही रहते हैं। आज सबके सामने अगर सच्चाई सामने आ रही है तो एक तरफ बॉलीवुड के जो कलाकार परेशान हैं और दूसरी तरफ परेशान है महाराष्ट्र में सत्ताधारी सरकार, चाहे फिर वो एनसीपी के नवाब मलिक हो, शरद पवार हो, शरद और संजय राउत से लेकर मुख्यमंत्री हो। यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर अगर आर्यन खान को लेकर बात करें तो आर्यन खान का ड्रग मामला 3 अक्टूबर से जिस तरीके से आर्यन खान की गिरफ्तारी की गई और अब सेशन कोर्ट की तरफ से 20 तारीख तक मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। आर्यन खान अभी जेल में ही है और पता नहीं कि आगे चल के कितनी और मुश्किलें एनसीबी की तरफ से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी लगातार अपना काम कर रही है और पूछताछ के जरिए एनसीबी के लिए जो भी इनपुट मिलता है उस पर काम किया जा रहा है एनसीबी की तरफ से। पर इन सारी चीजों को लेकर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में से जिस तरीके से बड़े बड़े जो नेक्सस सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े जो गोरख धंधे, कभी वसूली को लेकर चीजें इसी सरकार में से सामने आती हैं तो कभी ड्रग कार्टेल बॉलीवुड में से निकलकर सामने आता है। अगर हम ईडी और सीबीआई या फिर सरकार के घोटालों की बात करें तो इन घोटालों को लेकर भी कल उद्धव ठाकरे की तरफ से कहना था कि हम ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। डरने वाली बात तो यह है कि आज शिवसेना हो या फिर एनसीपी, इनके ज्यादातर नेताओं के ऊपर कार्रवाई चल रही है और ईडी एक के बाद एक नेता को जांच पूछताछ के लिए बुलाती रहती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि सरकार को एक तरफ ये डर है कि कहीं सरकार न टूट जाए और जो कोई बड़ी चीज है वो निकल के ना आ जाए, जो बड़ा घोटाला है वो निकल कर सामने ना आ जाए। और एक तरफ अगर हम बात करें जो एंटीलिया मामला था, अंबानी के घर के सामने जेलेटिन स्टिक्स को रख दिया गया था, उनके घर को उड़ाने की कोशिश की गई थी, तो उसको लेकर तो कोई भी नेता बयानबाजी नहीं करता कि किस तरीके से एक इतने बड़े एक बिजनेसमैन भी सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में। और अगर बात आती है शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर, जिसे एनसीबी खुद नहीं लेकर गई थी क्रूज में और जिसने खुद ही ये बात एनसीबी के सामने कबूली है कि हाँ मैं पुराने 4 सालों से यानी कि पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहा हूं और इन सारी चीजों
चीजों को लेकर अगर मुश्किलें आर्यन खान की अभी बढ़ती जा रही हैं, जेल के पीछे हैं, आर्थर रोड जेल में है आर्यन खान, और इसी को लेकर बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड के तमाम कलाकार किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, बार बार एनसीबी को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में अभी कितने और गोरख धंधे और कितने और काले सच छुपे हुए हैं जिनको उजागर करने की जरूरत है एनसीबी को। और जो बौखलाहट है सरकार की वो इसीलिए भी है क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार है महाराष्ट्र में और तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और पता नहीं कब ये सरकार गिर जाए। तो इन्हीं सारी चीजों को अपने आप को आश्वासन देने के लिए उद्धव ठाकरे ने कल ये बात भी दोहराई थी कि हमारी सरकार को अगले महीने नवंबर में 2 साल होने जा रहे हैं, हिम्मत है तो गिरा कर दिखाओ। पर यहाँ पर शायद बीजेपी ना हो सरकार गिराने वाली, क्योंकि जिस तरीके से इन्हीं 3 पार्टी के नेताओं के बयान एक दूसरे के लिए होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में यही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम ना करे। खैर, अगर बात करें हम महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी की या फिर हो रहे नार्कोटिक्स ड्रग्स को लेकर खुलासों की, तो ये बड़ी खेज इसीलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े कारोबार महाराष्ट्र में या फिर ड्रग्स की पार्टियां चलती हैं, ये इस तरीके से नहीं चलती क्योंकि जिन लोगों के बड़े संबंध होते हैं, कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं, वो इसी तरीके से बड़ी पार्टियां कर सकते हैं महाराष्ट्र में। क्योंकि जिस तरीके से कीमत होती है ड्रग्स की या फिर नेटवर्क होता है वो अकेले नहीं चलाया जा सकता। तो जनता की तरफ से आज ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं इन सब चीजों को छुपाने के लिए उद्धव ठाकरे इस तरीके से बयानबाजी तो नहीं कर रहे हैं। खैर, देखने वाली चीज है कि जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे या फिर एनसीपी या फिर तमाम जो बॉलीवुड के लोग बौखलाए हुए हैं, शायद इनका बौखलाना और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अभी 20 अक्टूबर को सेशन की सुनवाई बाकी है और देखना होगा कि आर्यन खान के केस को लेकर क्या और बड़ा फैसला देती है कोर्ट, या फिर बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और उसके बाद आप देखिए कि ये तो पहली बार है कि उद्धव ठाकरे ने आर्यन खान मामले में कुछ बोला है। आगे आगे चलकर एक एक करके नेता निकलकर सामने आएंगे और बार बार एनसीबी को उनका हौसला तोड़ने का प्रयास करेंगे। पर एनसीबी जिस गति से काम कर रही है, ये बात सच है कि आज जनता भी सच जान रही है बॉलीवुड और महाराष्ट्र की सरकार का। और यही एक बड़ा कारण है कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का भी जनता जमकर बाइकआउट कर रही है। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।